सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और मैं रेजोनेंस रूपनारायण शर्मा, हिंदी फैकल्टी, और आज आपके सामने लेकर के आया हूँ जो पिछली क्लास में हमारा छूटा था एक फूल की चाह, उस कविता को पूरा पढ़ा था और क्वेश्चन आंसर हमें उसके हल करने थे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। अभ्यास एनसीईआरटी का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले में तो दिया है कि कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता हो। बिल्कुल पंक्तियां लिखनी है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे लेते हैं। यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर घ से और ऊपर चलें। बस ख है कि बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। तो बीमार बच्ची सुखिया ने अपनी अंतिम इच्छा यह प्रकट की कि माता रानी के दरबार से जो उनके चरणों में अर्पित पुष्प है वह पुष्प आप मुझे ला करके दीजिए। अगला है ग, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। सुखिया के पिता पर आरोप लगाया कि प्राचीन काल से मंदिर की जो पवित्रता बनी हुई थी उस पवित्रता को उन्होंने खंडित कर दिया और इसके लिए उनको 7 दिन का कारावास दिया गया। घ है कि जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। तो जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को राख की ढेरी के रूप में पाया। अगला प्रश्न है कि इस कविता का केंद्रीय भाव इस कविता का है, यह कविता जातिवाद से संबंधित जो स्पर्शता, छुआछूत की जो समस्या है उसको केंद्रित करके लिखी गई है, जो कि कथात्मक शैली में है। एक निम्न जाति का जो सुखिया का परिवार है, किस तरह से सुखिया कि वह अपनी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाते, उसको केंद्र में रख करके रखी गई है। नेक्स्ट पेज, आगे चलते हैं। देखिए, च है इस कविता में से कुछ भाषिक प्रतिबिंबों, अंधकार की ही छाया, ऐसे बहुत सारे बिंब इसमें दिए हुए हैं। देखते हैं हम। राख की ढेरी हो जाएगा, और भी इसमें बहुत सारे प्रतीक और बिंब हैं। पतित तारिणी पाप हारिणी, बिल्कुल, और पाकर समुदित रवि कर जाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसते थे, ऐसे बहुत सारे इसमें प्रतीक और बिंब दिए गए हैं। इसमें देखना होगा कि प्रतीक और बिंब क्या होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रतीक ऐसी कहानी को देख कर के जो दृश्य उपस्थित होते हैं हमारी आंखों के सामने, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतीक या बिंब कहते हैं। ठीक है। तो आगे है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। तो अर्थ सौंदर्य क्या है कि सुखिया के पिता उनकी अपनी बेटी का दुख दर्द इतना भयानक है कि वह चाहते हैं कि मैं उसकी आवश्यकता को, जो उसकी अंतिम इच्छा है, उसको पूरा करूं, लेकिन वह नहीं कर पाते। तो उनकी आंखों में आंसू
नहीं रुकते हैं, उनको कहीं पर भी शांति नहीं मिलती है। फिर ख है इसमें, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर छाती धधक उठी मेरी। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि सुखिया की जब 7 दिन का कारावास भोग करके मैं अपने घर से मरघट की ओर गया, तो मैंने वहाँ पर जाकर के देखा कि जो सुखिया है वह राख की ढेरी के रूप में वहाँ पर पड़ी हुई थी और वह जो उसकी चिता है वह भी बुझ चुकी थी। अगला है, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति से धारण कर। क्या कहा कि बिल्कुल मैं चाहता था कि उसको उकसाना कि वो एक बार फिर कहे कि हे बेटी तुम्हें क्या चाहिए, कि माता रानी का पुष्प मुझे ला कर के दो, मेरी बेटी ऐसा कहेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। वह तो मैंने जैसे ही उसको देखा उसने तो हमेशा हमेशा के लिए शांति धारण कर ली थी। फिर पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। क्या कहा कि वहां के सभी भक्तगण ये चिल्ला रहे थे कि अरे इसको पकड़ो मारो भाग नहीं जाए, क्योंकि इसने बड़ा ही अनर्थ कर दिया है, इस मंदिर की पवित्रता को खंडित कर दिया है। और मंदिर की पवित्रता को खंडित करने के कारण इसने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। फिर आगे चलते हैं हम। योग्यता विस्तार। एक फूल की चाह एक कथात्मक कविता है। इसकी कहानी को संक्षेप में लिखो, बिल्कुल लिख सकते हैं कि एक सुखिया के पिता का छोटा सा परिवार है जो जाति से निम्न है। वह उसकी अपने पिता ने सभी इच्छाएं पूरी की। सारे गांव में महामारी फैली हुई थी, मृत्यु का भय सभी को था, सभी के मन में था। और उसकी अपनी बेटी को बार बार देखना, खेलते हुए देखना उसका मन प्रसन्न होता, लेकिन कभी कभी आशंकित भी हो उठता। वह चाहता था कि इस महामारी से किसी न किसी प्रकार से मैं उसको बचा लूं, लेकिन जो मन में जो डर था वह एक दिन बाहर एक सुखिया के बुखार के रूप में उभर आया। और उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तुम खेलती नहीं हो, तुम हमेशा पड़ी के पड़ी रहती हो। तो बेटी ने अपनी अंतिम इच्छा, पता नहीं किस डर था कि उसको जीने का या मरने का कैसा डर था, उसने अपनी अंतिम इच्छा को रख दिया कि हे पिता, यदि ला सको तो माता रानी के दरबार का एक पुष्प आप लाकर के मुझे दे दीजिए। तो इतना कहने के बाद उसकी तो सुखिया के पिता का तो शब्द ही बाहर न निकला। अरे वो तो दिन रात सोचने लगा क्या करूं, कैसे लाऊं, कैसे नहीं लाऊं, क्योंकि जिंदगी में कभी भी वह किसी मंदिर की चौखट पर नहीं चढ़े थे। फिर भी रात्रि सारी रात बीती, सुबह हुआ और ये मानस बनाया, मन में दृढ़ विश्वास किया कि माता रानी का पुष्प बेटी जब अंतिम इच्छा है तो उसके लाना जरूरी है। वह जाते हैं और जाकर के छुप कर के जाते हैं सारे के सारे मंदिर। वह देखते हैं कि एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत है, उसके ऊपर बहुत विशाल मंदिर है, दीपदान हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे तो कोई महोत्सव मनाया जा रहा है। और सारे के सारे भक्त वहाँ पर मिलकर के एक ही आवाज़ में गा रहे थे। हाँ, क्या गा रहे थे एक ही आवाज़ में कि पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। हे पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। इस तरह उन्होंने भी सुना और उनकी हिम्मत बढ़ी, और हिम्मत बढ़ते ही पुजारी के पास जाकर के उन्होंने माला पुष्प दिया। पुजारी ने माता रानी के चरणों में पुष्प रखे, एक पुष्प प्रसाद के रूप में दिया, और उन्होंने हाथ बढ़ा करके वो प्रसाद ले लेते हैं और ला कर के हाथ में रख करके माता रानी के दर्शन करते हैं, सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और जैसे बाहर आने का प्रयास करते हैं, एक भक्त उनमें से उसको पहचान लेता है और वो कहता है कि अरे अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ो, अरे भाग नहीं जाए। और उसको जोर ज़बरदस्ती सारे के सारे भक्त पकड़ लेते हैं। वह कहता है कि तुम माता रानी के कैसे भक्त हो, अभी तो कह रहे हो कि गिरे हुए को उठाने वाली माता रानी तुम्हारी जय हो, तुम्हारे तो मन में खोटे विचार हैं, तुम माता के भक्त कैसे हो सकते हो। इतना जब सुना
तो वह सारे के सारे भक्त उन्होंने एक न सुनी किसी की, और उनके मुख के घूंसे मार मार करके उसको घायल अवस्था में कर दिया और पकड़ करके उसको न्यायालय ले गए। न्यायालय में जज साहब ने उनको सज़ा दी कि बताओ क्या तुम्हें अपना अपराध कबूल है। तो अब पढ़ा लिखा होता तो वह कुछ न कुछ कहता, लेकिन उसका प्रत्युत्तर नहीं दे सका। उन्होंने गर्दन हिला करके कह दिया कि हाँ, मैंने अपराध किया है, माता रानी की पवित्रता को खंडित किया है। इसलिए जज साहब ने भी उनको 7 दिन का कारावास दिया। अब वहाँ पर कारावास में क्या रहे, एक एक पल उनके लिए तो बरसों के समान बीता। कभी भी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। मन में यह शंका हमेशा बनी रहती थी कि मेरी बेटी जीवित भी होगी या मर गई होगी, या क्या हो रहा होगा। इसी आशंका से वो जैसे ही जेल में छूटते हैं तो जेल से छूटने के बाद अपने घर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन बेटी उनको कहीं पर भी, जैसे पहले पिता की आहट सुन करके बेटी घर से बाहर आकर के हंसा करती थी, मुस्कुराया करती थी, पापा पापा कह कर के बाहर आया करती थी, लेकिन उस समय वह नहीं आती है। उनके मन को यह शंका थी कि कहीं शमशान की ओर तो नहीं लगे मेरी बेटी को। तो शमशान की ओर गए, जहाँ पर वो देखते हैं कि उनके जितने भी रिश्तेदार थे, परिवार वाले थे, उस बेटी को पहले ही वह फूंक चुके थे। राख की ढेरी के रूप में वह बिल्कुल पड़ी हुई थी। ये पूरी की पूरी कहानी है, कथात्मक शैली में है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर हम डीपीपी की ओर चलें। डीपीपी देखें, प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे सामने पद्यांश है, उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो, फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का रुधन, करुण रुधन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृशरव में, हाहाकार अपार अशांत। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 1 देखो इसका, मृत वत्सा किसे कहा गया है? जिसका बच्चा मर गया है, जिसने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है, जिसका बच्चा मरने को है, और जो बच्चे के लिए मर गई है, जिसका बच्चा मर गया है। दूसरा है, कृशरव किसे कहा गया है? महामारी का शोर, मृत्यु का क्रूर स्वर, मृत्यु के दुख के कारण कमजोर स्वर, और कृषकों का स्वर। तो कृष यानी कमजोर, रव यानी स्वर, तो मृत्यु के दुख के कारण कमजोर स्वर। प्रश्न नंबर 3 इसमें क्या है कि इस पद्यांश में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? पहला देखो आप, महामारी की करुण दशा की, दूसरा है महामारी की अशांति की, महामारी के हाहाकार की, और महामारी की। तो इसमें पहला ऑप्शन महामारी की करुण दशा की यहाँ पर अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट पेज, प्रश्न नंबर 2 देखिए आप कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त में ने पाया, ज्वर में विहल वो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही तो लाकर। नेक्स्ट पेज देखो, इसमें प्रश्न नंबर 1 देखो कि ज्वर से विहल का आशय क्या है? बीमारी से दुखी, बीमारी से परेशान, बीमारी के कारण व्याकुल, और बीमारी से चित। तो बीमारी के कारण व्याकुल इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट पेज, फिर आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखो आप कि सुखिया ने क्या मांग की? क्या मांग की थी? देवी के प्रसाद का, देवी के प्रसाद का फूल, भोजन, देवी के मंदिर का भोजन। तो इसमें देवी के प्रसाद का फूल।
तो सुखिया ने मांग की थी। प्रश्न नंबर 3 देखो आप कि सुखिया ने देवी के प्रसाद का फूल क्यों मांगा? क्यों मांगा? बीमारी के कारण, मृत्यु के भय के कारण, भक्ति भाव के कारण, किसी आशंका के भय के कारण। मृत्यु के भय के कारण, उसको डर था कि कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को कृष्ण ने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारे से झुलती सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारे से। प्रश्न देखो आप। पहला प्रश्न है कि काव्यांश में आकाश में जलते हुए अंगारों किसके लिए प्रयोग हुए हैं? किसके लिए प्रयोग हुए हैं? तारों के लिए। ध्यान रखना आप, यहां पर अंगारे क्या है? तारे, क्योंकि दोनों में विरोधाभास अलंकार है। इसमें तारे शीतलता प्रदान करते, लेकिन यहां पर विषम परिस्थितियों में यहां पर अंगारे बने हुए हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि सुखिया की आंखें क्यों झुलस जाती थी? क्यों झुलस जाती थी? बीमारी के कारण, क्रोध के कारण, दीनता के कारण, मजबूरी के कारण, बीमारी के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, जगते हुए तारे क्या बरसा रहे थे? क्या बरसा रहे थे? करुणा, शांति, क्रोध, विनम्रता। क्या बरसा रहे थे? करुणा बरसा रहे थे। ध्यान दें। और इसका चौथा है, निम्नलिखित काव्यांश, नेक्स्ट पेज पे चलें, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण महान, स्वर्ण कलश सर सिज विहस्ते थे, पाकर समुदित रवि कर जाल, दीप धूप से आमोदित था, मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर, मुखरित उत्सव की धारा। प्रश्न पे चले, मंदिर के कलश कैसे लग रहे थे? सरोवर में उगते सूरज जैसे, हंसते हुए कमल जैसे, सरोवर में उगते कमल जैसे, और धूप से चमकते कमल जैसे। तो सरोवर में उगते कमल जैसे दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट पेज पे चलें। प्रश्न नंबर 2 देखें कि मंदिर का आंगन कैसा शोभायमान था? कैसा शोभायमान था? धूप दीप से पूर्ण, धूप दीप से पूर्ण। बिल्कुल। नेक्स्ट पेज पे चलें। अगला प्रश्न है, मंदिर का वातावरण कैसा था? उत्सव सा। कैसा था? उत्सव सा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर छांटिए। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजुलि भर के। अरे भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर में, सोचा बेटी को मां के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर में। प्रश्न, नेक्स्ट पेज। सुखिया का पिता क्या लेना भूल गया? माता का प्रसाद लेना, माता का फूल लेना, माता का आशीर्वाद लेना, पुजारी का आशीर्वाद लेना। क्या भूल गया? माता रानी का आशीर्वाद लेना। आगे है, परम लाभ सा किसे कहा गया है? माता का आशीर्वाद, देवी मां का प्रसाद, देवी मां के प्रसाद का फूल। बेटे घ ऑप्शन आएगा इसमें। अगला प्रश्न है, सुखिया का पिता किस लिए प्रसन्न था? मां के प्रसन्न होने पर, देवी मां का प्रसाद, मां के प्रसाद का फूल पाने पर। बेटे ये ग वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। अब है आपके अभ्यास प्रश्नों पे चलें आप। 6 है कि न्यायालय द्वारा सुखिया के पिता को क्यों दंडित किया गया? क्योंकि उसने मंदिर की वर्षों पुरानी पवित्रता को खंडित कर दिया था,
और मंदिर की बरसों पुरानी पवित्रता यह थी कि मंदिर की दहलीज तक कोई भी शूद्र या निम्न जाति का नहीं पहुंच पाया था और सुखिया के पिता ने वहां की पवित्रता खंडित कर देने के कारण उनको दंडित किया गया। सुखिया ने क्वेश्चन नंबर 7 देखें, अपने पिता से देवी के प्रसाद का फूल क्यों मांगा? क्योंकि सुखिया महामारी की शिकार हो चुकी थी और उसके मन को ये आशंका थी कि शायद अब मैं बच नहीं पाऊंगी, मैं मृत्यु के निकट हूं और मरते समय सभी व्यक्ति की इच्छाएं पूछी जाती है और उनको पूरी भी किया जाता है। इसलिए सुखिया ने अपनी महामारी के शिकार होने के कारण मृत्यु के भय से देवी मां का प्रसाद फूल मांगा। अगला है प्रश्न नंबर 8, भक्तों द्वारा सुखिया के पिता के साथ किए गए इस व्यवहार को आप किस तरह देखते हैं? सुखिया के पिता के साथ जो भक्तों ने व्यवहार किया, हम ऐसे भक्तों को नीच प्रवृत्ति के भक्त मानते हैं, क्योंकि हम सब परमात्मा की संतान हैं। इस सृष्टि पे जितने भी मानव है, जीव चराचर जो भी है, सब परमात्मा के द्वारा दिए हुए हैं, सभी नाशवान हैं और ईश्वर के दर्शन का लाभ सभी को मिलना चाहिए। ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, ये सब भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सुखिया के पिता के साथ जो कटु व्यवहार किया गया, उसकी सजा न्यायालय के जज साहब को उन भक्तों को देनी चाहिए थी। प्रश्न नंबर 9 देखो आप, सुखिया को बाहर खेलते जाता देख उसके पिता की क्या दशा होती थी और क्यों? सुखिया जब अपनी सखी सहेलियों को देखकर के बाहर जाती, खेलती कूदती, तो उसके पिता को ये डर सताता रहता कि सारे गांव में महामारी फैली हुई है, कहीं मेरी बेटी भी महामारी की चपेट में न आ जाए। वह चाहते थे कि कुछ समय के लिए वह घर पर ही रहे ताकि कम से कम महामारी से वह बच सके। ठीक है, अगला है कि आपके क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, आपके विचार से मंदिर की पवित्रता और देवी की गरिमा को कौन ठेस पहुंचा रहा था? सभी भक्त, क्योंकि सभी भक्त एक ही राग में आलाप रहे थे कि हे पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, कि है गिरे हुए को उठाने वाली माता रानी तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। लेकिन केवल ये शब्द ही थे। जब वहाँ पर नीची जाति का व्यक्ति आकर के माता रानी के दर्शन करता है तो उसके साथ जो बुरा बर्ताव उन्होंने किया, इससे माता रानी का जो गौरव है, उसकी गरिमा है, वह छोटी होती है। ऐसे भक्त, दिखावटी भक्त किसी भी काम के नहीं होते हैं। दिखावटी भक्त ही इस भक्ति को रसातल में लेकर के जाएंगे। और आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक फूल की चाह हमने एनसीईआरटी और डीपीपी हमने कंप्लीट की। तो आज के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।